बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपनी टीचर बिजात अली। आज हमने जो चैप्टर 7 से टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एंड केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, अ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली आर एट द सेम टाइम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही वक्त में हो रहे हो, उस रिएक्शन को नाम दे दिया जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। अगर डेफिनेशन अगर हम इसकी देखें, केमिकल रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीडेशन स्टेज ऑफ वन और मोर सब्सटेंस चेंज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसके दौरान एक सब्सटेंस या एक से ज्यादा सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही हो, उस रिएक्शन को भी हम नाम दे देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का। तो इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में तो अक्सर आता रहता है। तो डेफिनेशन देखेंगे कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। या फिर आ रिएक्शन इन व्हिच oxidation state of one or more substance change is called a redox reaction। अगर एग्जांपल डिस्कस करें, हमारे पास रिएक्शन है बिटवीन जिंक मेटल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब जिंक मेटल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास जिंक क्लोराइड फॉर्म होता है और हाइड्रोजन फॉर्म होती है। अगर हम इसमें देखें, जिंक क्योंकि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, फ्री स्टेट में मालूम है हमने रूल पढ़ा था the oxidation state of all element in free state is equal to 0। क्योंकि जिंक फ्री स्टेट में है, इस वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0 होगा, या ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अगर HCl में हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, पॉजिटिव 1 है। क्लोरीन की बात करें, -1 है। जब ये मिलकर रिएक्ट करने के बाद जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं, तो जिंक क्लोराइड के अंदर जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो +2 होता है, और क्लोरीन का जो होता है वो -1। जबकि यहाँ पे देखें हाइड्रोजन फ्री स्टेट में गेन हो रही है, फ्री स्टेट में गेन होने की वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो क्या होगा? 0। अब यहाँ पे कंसेप्ट ये आता है कि हमने समझना है कि कौन से एटम की ऑक्सीडेशन हुई है और कौन से एटम की क्या हुई है? रिडक्शन हुई है। और कौन सी जो स्पीशीज है इस रिएक्शन के अंदर वो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क कर रही है, और कौन सा जो सब्सटेंस है, कौन सी जो स्पीशीज है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क कर रही है या वर्क कर रही है। तो अगर हम इसमें देखें, जिंक 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में गया। अब 0 का मतलब ये नॉर्मल स्टेट में है, फ्री स्टेट में है। जब ये +2 स्टेट में कन्वर्ट होता है, इसका मतलब ये हुआ इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब ये हुआ जिंक मेटल के इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं, इट मींस जिंक गेट ऑक्सीडाइज्ड। इसका मतलब ये हुआ जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर इसी रिएक्शन में देखिए, क्लोरीन -1 है, क्लोरीन -1 है, इसका मतलब सॉरी, इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लोरीन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही, इट मींस इसकी ना तो ऑक्सीडेशन हो रही है, इसकी ना ही रिडक्शन हो रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन +1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। +1 का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी। जब ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया, इट मींस हाइड्रोजन आयन गेट इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, जिस वजह से वो +1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हुआ है? कन्वर्ट हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोजन आयन है ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जिस वजह से हाइड्रोजन आयन की क्या हुई है? रिडक्शन हुई है। तो इट मींस कि जिंक गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड हाइड्रोजन आयन गेट रिड्यूस्ड। अब हमारा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है, एक्सरसाइज में भी एमसीक्यूज है। रिएक्शन गिवन होगा, क्वेश्चन ये है, इन फॉलोइंग रिएक्शन व्हिच वन इज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके अंदर कौन सी जो स्पीशी है वो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करती है? हम ये पढ़ चुके हैं, एक ऐसा सब्सटेंस
जो बजाते खुद ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरे को रिड्यूस कर दे, वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। जबकि एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसी स्पीशीज जो बजाते खुद रिड्यूस हो जाए और दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर दे, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। अब हम देखें इसमें जिंक ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ ये अदर सब्सटेंस को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो इस रिएक्शन के दौरान जो जिंक है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क कर रहा है, और जबकि हाइड्रोजन आयन जो है वो क्योंकि खुद रिड्यूस हो रहा है और ये जिंक को ऑक्सीडाइज करवा रहा है, इसका मतलब ये हुआ जो हाइड्रोजन आयन होगा वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर रहा है, इसमें वर्क कर रहा है। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें से पूछे जा सकते हैं। गिवन रिएक्शन होगा, पूछा जाएगा इन दिस रिएक्शन व्हिच वन इज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की जाए तो हाइड्रोजन आयन एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात की जाए, जिंक मेटल, जिंक एटम जो है ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क कर रहा है। जिंक आयन की बात नहीं की गई, कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन जिंक आयन भी दिया जा सकता है। जिंक आयन ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा बल्कि जिंक मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जिंक एटम जो है जो एटॉमिक फॉर्म में है, न्यूट्रल फॉर्म में है, जो फ्री स्टेट में है, ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसी तरह सिमिलरली अगर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन गिवन हो तो हाइड्रोजन आयन जो होगा ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करेगा, हाइड्रोजन फ्री स्टेट वाला एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क नहीं करेगा। ये तो हमने रिएक्शन डिस्कस किया जिंक मेटल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच। अगर हम एक और रिएक्शन एक और एग्जांपल दें जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर फॉर्म करते हैं, ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी बोथ की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज हो रही है। इसमें देखें हाइड्रोजन फ्री स्टेट में है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ऑक्सीजन फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। जब ये रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं, हाइड्रोजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से पॉजिटिव 1 में जा रहा है। पॉजिटिव 1 में जाने का मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जिसके इलेक्ट्रॉन लूज होंगे इट मींस हाइड्रोजन गेट ऑक्सीडाइज्ड। अगर ऑक्सीजन की बात करें ये 0 से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। 0 से -2 में जाने का मतलब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। जब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होंगे इट मींस ऑक्सीजन गेट रिड्यूस्ड। तो इस ओवरऑल रिएक्शन में अगर हम बात करें, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है इट मींस हाइड्रोजन वर्क एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जबकि ऑक्सीजन क्योंकि रिड्यूस हो रहा है इट मींस ऑक्सीजन एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें भी एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। रिएक्शन गिवन होगा, पूछा जाएगा व्हिच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की जाए दैट इज ऑक्सीजन, और अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात की जाए दैट इज हाइड्रोजन। ये वाला जो हाइड्रोजन होगा ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये वाला जो ऑक्सीजन है ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क कर रहा होगा। ऑप्शन में ये हाइड्रोजन पॉजिटिव 1 भी दिया जा सकता है, ऑक्सीजन -2 वाला भी दिया जा सकता है। वो वाला हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर होगा रिड्यूसिंग एजेंट में वो हाइड्रोजन फ्री स्टेट वाला, और ऑक्सीजन जो होगा वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करेगा। नेक्स्ट हमने एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें क्या किया जाता है, एक हमारे पास कंटेनर होता है, एक बीकर होता है, जिसके अंदर हम किसी भी गुड इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन जो होता है हम क्या कर देते हैं, रख लेते हैं, डाल लेते हैं। फिर क्या काम किया जाएगा, उसमें सॉल्यूशन डालने के बाद उसमें दो मेटालिक इलेक्ट्रोड क्या किए जाते हैं, डिप किए जाते हैं। ये दोनों जो मेटालिक इलेक्ट्रोड होते हैं फिर हम उन्हें क्या कर देते हैं, बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। फिर क्या काम होगा, अब देखिए हमारे पास दो मेटालिक इलेक्ट्रोड हैं जो किसी भी गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर के हो सकते हैं, कॉपर हो सकता है, जिंक हो सकता है, सिल्वर हो सकता है। तो हमने क्या किया, दो मेटालिक इलेक्ट्रोड लिए, उसे हमने किसी भी गुड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर क्या कर दिया, डिप कर दिया। फिर हमने इन दोनों मेटालिक इलेक्ट्रोड को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब देखिए बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल। वो इलेक्ट्रोड जिसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे उसे हम एनोड कहेंगे, जबकि वो टर्मिनल जिसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, वो इलेक्ट्रोड जिसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे हम उसे कैथोड का नाम दे देंगे। तो इसमें देखें एनोड क्यों कहते हैं और कैथोड क्यों कहते हैं। एनोड इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन अकर होती है, और कैथोड इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन जो होती है वो
में हो रही होती है, अगर हो रही होती है। तो डेफिनेशन देखें, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ सिस्टम इन व्हिच two electrodes dipped in solution of electrolyte and connected to a battery। मजीद अगर बात करें, इट इज अ एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं ये एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, यानी कि इन्हें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को डिस्कस किया। इसके अलावा हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की डेफिनेशन देखी। इसके अलावा मैंने 5 से 6 एमसीक्यूज डिस्कस किए। तो आपका जो होमवर्क होगा उसमें आप लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन